भाई दंगाइयों की आफत आई, 15 दंगाइयों के घरों की होगी कुर्की, बुलडोजर तैयार। संभल पर सदन में योगी के दहाड़ते ही मच गया हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल की शाही जमा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़की, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्ती बरत रहे हैं। जिन्होंने पत्थरबाजी की, ना उन्हें बख्शा जा रहा है, ना ही पर्दे के पीछे से हिंसा भड़काने वालों को छोड़ा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अभी तक हिंसा भड़काने वालों की कमर तेजी से तोड़ी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है, हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ नखासा थाना पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही 15 आरोपियों के खिलाफ कुर्की के लिए न्यायालय में पत्र दाखिल करेगी। हिंसा में नखासा थाना क्षेत्र के 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय में जारी हुए थे। इनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है। तो जो फरार 15 आरोपी हैं, उनकी तलाश पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी कर की। नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में पुलिस ने इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए घरों की कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर ली है। पुलिस प्रशासन का कहना है, वारंट जारी हुए 15 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनुमति के लिए न्यायालय को पत्र भेजा जा रहा है, यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद अलग ही एक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शहर में साल 1978, 1986 और 1992 में हुए दंगों की जांच पड़ताल भी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद शासन को भेजने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है, न्यायिक जांच आयोग के सामने कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने वर्ष 1978, 1986 और 1992 के दंगों से पीड़ित होने की बात कही थी। उन्हें इन तीनों दंगों में जान माल का नुकसान हुआ था, लेकिन न्याय नहीं मिला। शासन स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर उन तीनों दंगों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। मुकदमों की स्थिति को भी देखा जाएगा। दंगों में कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और उन मुकदमों में क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद शासन को भेजी जाएगी, यानी कि उस राज को भी अब खोदा जाएगा, जिसे पुरानी सरकार ने राजनीतिक शहमात की वजह से दफन कर दिया था और जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया, पीड़ित परिवारों के जख्मों को और गहरा कर दिया था। अब योगी सरकार ने संभल हिंसा के बाद जैसे ही सख्ती दिखाई, पुरानी फाइलें खुलवाई, तो वो पीड़ित परिवार भी सामने आए, जिन्होंने बीते वर्षों संभल में दर्द झेला। न सिर्फ उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, बल्कि प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। तो ऐसे में पुराने केसों का हिसाब किताब भी अब किया जा सकता है। साथ ही साथ हाल ही में भड़की हिंसा के एक आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो सिर्फ कुर्की के आदेश के लिए पुलिस कोर्ट जा रही है। इसके बाद आरोपियों के घरों पर हो सकता है बुलडोजर भी चलवाया जा सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में संभल को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं और उसके बावजूद भी कुछ आरोपी ऐसे हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है कि जो हमारा है वो हमें वापस दे दिया जाए। चलिए अब जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल हिंसा को लेकर दिया गया बयान भी सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा सदन में योगी आदित्यनाथ ने। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए।